नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई चाणक्य नीति ज्ञानवर्धक और जिंदगी बदलने वाली वीडियो में। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे शब्द की जिसे सुनते ही सम्मान, आदर और शक्ति का भाव मन में जाग उठता है, पवित्र स्त्री। लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज के समय में इस शब्द का अर्थ बहुत लोगों ने भूल सा दिया है। जहां कभी स्त्री को देवी कहा जाता था, वहीं आज उसे बाहरी रूप से आंकने की आदत बन गई है। तो चलिए आज हम जानेंगे चाणक्य नीति के अनुसार पवित्र औरत की पहचान क्या होती है और क्यों कहा गया है कि एक सच्ची पवित्र नारी ही पूरे घर, परिवार और समाज की नींव होती है। चाणक्य ने कहा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमणते तत्र देवता, यानी जहां नारी का सम्मान होता है वहीं देवता निवास करते हैं। पवित्र नारी वो नहीं होती जो सिर्फ बाहरी आचरण से सरल दिखे, बल्कि वो होती है जो अपने मन, विचार और कर्म तीनों में सत्य, धैर्य और मर्यादा को साथ लेकर चलती है। ऐसी स्त्री अपने पति की प्रेरणा बनती है, अपने बच्चों की संस्कार गुरु बनती है और समाज के लिए आदर्श उदाहरण बन जाती है। चाणक्य के अनुसार एक नारी की शक्ति उसकी आवाज में नहीं, बल्कि उसके संयम और समझ में होती है। अब सवाल उठता है, पवित्र औरत की असली पहचान क्या है? उसकी नीयत। वो किसी को छलने नहीं, सुधारने आती है। वो रिश्ते निभाने में विश्वास रखती है, न कि तोड़ने में। उसका धैर्य। मुसीबतों में भी जो महिला शांत रह सके, गुस्से की जगह बुद्धि से जवाब दे सके, वो सच्चे अर्थों में देवी समान है। उसका त्याग। जब कोई स्त्री अपने सुख से ज्यादा परिवार के सुख को प्राथमिकता देती है, तो वही त्याग उसे सबसे महान बनाता है। उसका आत्मसम्मान। पवित्र औरत कभी किसी के आगे झुकती नहीं, लेकिन दूसरों को सम्मान देना भी जानती है। वो खुद को किसी से कम नहीं समझती, क्योंकि उसे अपनी पहचान का मूल्य पता होता है। आजकल पवित्रता को लोग सिर्फ कपड़ों या दिखावे से जोड़ने लगे हैं, पर चाणक्य ने कहा था, नारी की मर्यादा उसके विचारों में होती है, उसके परिधान में नहीं। समय बदल गया है, लेकिन मूल भावना वही है। हर युग में नारी शक्ति का प्रतीक रही है। सीता के धैर्य में, द्रौपदी के आत्मसम्मान में और मां दुर्गा के क्रोध में। आज जरूरत है कि हम पवित्रता को फिर से उसके असली अर्थ में समझें, सम्मान, संयम और सत्य की पहचान के रूप में। दोस्तों, नववित्र औरत वो नहीं जो सिर्फ समाज को खुश रखे, वो है जो खुद के भीतर सच्चाई, करुणा और मर्यादा को जीवित रखे। अगर घर में एक स्त्री पवित्र है, तो समझिए पूरा घर मंदिर बन जाता है। इसलिए अगर आपके जीवन में कोई ऐसी नारी है, आपकी मां, पत्नी, बहन या बेटी, जो सच्चाई, प्रेम और त्याग की मूर्ति है, तो उसे सिर्फ थैंक यू नहीं, पूजा के समान सम्मान दीजिए। क्योंकि चाणक्य ने कहा है, नारी में सृष्टि की शक्ति छिपी है, उसे सम्मान दो, वही तुम्हारा भविष्य गढ़ेगी। जी हां दोस्तों, जिस तरह दीपक की लौ अंधेरे को काट देती है, उसी तरह एक पवित्र स्त्री पूरे परिवार के भविष्य को उजाला देती है। लेकिन बड़ा सवाल यह है, आज के दौर में जहां नकलीपन और दिखावा हर तरफ है, वहां एक सच्ची, पवित्र और पतिव्रता स्त्री को कैसे पहचाना जाए? क्या कोई लक्षण होते हैं, कोई इशारा जो हमें बता सके कि यह महिला दूसरों से अलग है? तो दोस्तों, आज का यह वीडियो उसी रहस्य को खोलने वाला है। हम आपको बताएंगे ऐसी 3 पहचानें जो चाणक्य नीति और प्राचीन ग्रंथों में बताई गई हैं, जिनसे आप जान सकते हैं कि कोई महिला वास्तव में पवित्र है या सिर्फ दिखावा कर रही है। लेकिन ध्यान रखिए, इस वीडियो का मकसद किसी महिला को नीचा दिखाना या तुलना करना नहीं है, बल्कि यह समझना है कि जब एक स्त्री सच्चे चरित्र, श्रद्धा और मर्यादा में जीती है, तो वह न सिर्फ अपने पति की, बल्कि पूरे कुल की रक्षक बन जाती है। तो अगर आप भी एक ऐसी स्त्री की तलाश में हैं या एक महिला है जो खुद को इस समाज में आदर्श और सशक्त बनाना चाहती है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत जरूरी है। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक जरूर करें, ताकि YouTube जैसे प्लेटफॉर्म पर यह जरूरी संदेश उन लोगों तक पहुंचे जो इसे सच में सुनना चाहते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, क्योंकि आने वाली वीडियोस में हम इसी तरह जिंदगी की गहराइयों से जुड़े मुद्दों पर विस्तार से बात करते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का विषय। कुछ खास पहचानें जो बताती हैं
कि एक स्त्री सच में पवित्र है या नहीं। आज के दौर में हर किसी के पास शब्द है, लेकिन भावनाएं कम हैं। लोग बोलते बहुत हैं, लेकिन समझते बहुत कम। खास तौर पर रिश्तों की बात आए तो आज के समाज में नारी के कई रूप बनाए गए हैं। कोई कहता है मॉडर्न, कोई कहता है इंडिपेंडेंट, कोई कहता है बोल्ड, कोई कहता है एडजस्टिंग। लेकिन सवाल यह है, क्या अब भी वह पवित्र स्त्री जैसी कोई चीज रह गई है? आचार्य चाणक्य, जिनकी नीतियों ने राजाओं को बना और मिटा दिया, उन्होंने स्त्रियों के विषय में कुछ बातें बहुत साफ और गहराई से कही थी। उनकी नज़र में पवित्र स्त्री कोई सिर्फ दिखावे का नाम नहीं थी, बल्कि वो एक ऐसी शक्ति थी जो परिवार, रिश्ते और समाज को संभालने और बचाने की ताकत रखती थी। तो आइए जानते हैं कि चाणक्य के अनुसार एक पवित्र और सच्ची नारी की क्या पहचान होती है और कैसे आप भी उसे अपने जीवन में या समाज में पहचान सकते हैं। पहचान उसका चरित्र, जब कोई न देख रहा हो तब भी वह वैसी ही रहती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री के चरित्र की असली परीक्षा उस समय होती है जब वह अकेली हो, जब उस पर किसी की नजर ना हो। आज हम सब जानते हैं, दिखावे का जमाना है। लड़कियां सोशल मीडिया पर एक रूप दिखाती हैं, ऑफिस या कॉलेज में दूसरा और परिवार में तीसरा। लेकिन चाणक्य कहते हैं कि एक सच्ची पवित्र स्त्री वही है जो अकेले में भी उतनी ही मर्यादा में रहती है जितनी वह सबके सामने रहती है, जो मोबाइल में छुपाकर बातें नहीं करती, जो अपने विचारों में शुद्धता रखती है, न कि सिर्फ अपने कपड़ों या शब्दों में। उदाहरण से समझो, एक महिला मंदिर जाती है, घर संभालती है, लेकिन जब उसका पति घर पर नहीं होता तो वह अजनबी पुरुषों से घंटों हंस हंस कर बात करती है, फ्लर्ट करती है और फिर सोशल मीडिया पर लॉयल वाइफ की इमेज दिखाती है। ऐसी औरत पवित्र नहीं होती, वह दिखावे की देवी होती है। पर वहीं दूसरी ओर एक स्त्री जो घर पर अकेली हो, लेकिन अपने पति की इज्जत का पूरा ध्यान रखे, फोन कॉल्स पर सीमाएं बनाए, अपनी गरिमा को बिना कहे निभाए, वही सच्चे अर्थों में पवित्र स्त्री कहलाती है। समझने की बात, चरित्र का मतलब सिर्फ शरीर की शुद्धता नहीं है, मन और सोच की पवित्रता असली चीज है। और यही पहचान होती है उस नारी की जो अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करती है। पहचान उसका समर्पण, पति की खुशी में ही जिसकी खुशी हो। पुरुष चाहे दुनिया जीत ले, लेकिन अगर उसकी पत्नी हर बात में तेरा मेरा करती हो तो वह कभी मानसिक शांति नहीं पा सकता। चाणक्य कहते हैं, वो स्त्री पवित्र है जिसकी प्राथमिकता उसका पति और परिवार होता है, जो अपने पति के दुख को अपना मानती है और उसकी खुशी को अपना धर्म। आजकल की दुनिया में खुद की लाइफ, खुद का टाइम, खुद के फैसले, ये शब्द औरतें एम्पावरमेंट के नाम पर इस्तेमाल करती हैं। लेकिन एम्पावरमेंट का मतलब पति के ऊपर हावी होना नहीं होता, बल्कि सच्चा अधिकार तब आता है जब आपका प्रेम, त्याग और समर्पण पति को मजबूर कर दे कि वो आपको अपनी दुनिया मान ले। एक सच्ची घटना से सीख। एक महिला अपने पति के लिए रोज 12 घंटे का काम करती थी, घर भी संभालती थी और कभी थकी नहीं लगती थी। लोगों ने पूछा, तुम इतना कैसे करती हो? उसने जवाब दिया, जब वह थक के आता है और मेरे हाथ की चाय पीता है और मुस्कुरा देता है, तब मेरी थकान गायब हो जाती है। यह होती है एक पवित्र और समर्पित स्त्री। चाणक्य का संदेश। समर्पण कोई कमजोरी नहीं है, यह नारी का सबसे बड़ा शस्त्र होता है जो उसके पति को दुनिया की किसी भी मुश्किल से लड़ने का साहस देता है। पहचान उसकी सोच, दूसरों के बारे में क्या सोचती है, यह सब कुछ बदल देता है। चाणक्य कहते हैं, वो स्त्री जो दूसरों के पति को देखकर भी अपने पति को सर्वश्रेष्ठ मानती है, वही सबसे पवित्र है। आज सोशल मीडिया के जमाने में कंपैरिजन सबसे बड़ा शत्रु बन चुका है। लड़कियां दूसरों के पति को देखकर अपने पति की बुराई करती है। देखो वो कितना कमाता है, उसकी बीवी कितना घूमती है, उनके पास गाड़ी है, हमारे पास क्या है। यह कंपैरिजन रिश्तों को अंदर से खोखला कर देता है। लेकिन जो स्त्री अपने पति को उसके हाल में स्वीकारती है, उसकी ग्रोथ में विश्वास रखती है, उसकी मेहनत की इज्जत करती है, वह नारी केवल पवित्र नहीं, प्रेरणा स्रोत बन जाती है। एक जीवन से उदाहरण। एक बार एक महिला के पति की नौकरी छूट गई। हर कोई कह रहा था, अब तुम कैसे चलाओगी घर? लेकिन उस महिला ने कहा, अब मेरी बारी है, अब मैं उसके लिए कमाऊंगी। कल उसने मेरे लिए ख्वाब देखे थे, आज मैं उसके लिए हकीकत बनाऊंगी।
आज दोनों एक साथ बिजनेस चला रहे हैं। सीख जो स्त्री मुश्किल समय में कंपैरिजन नहीं करती बल्कि इंस्पिरेशन बनती है, उसकी सोच ही उसका चरित्र बन जाती है। वही सोच पवित्रता का प्रतीक है। चौथी पहचान, उसकी मर्यादा। क्या वो अपनी सीमाएं खुद तय करती है? आचार्य चाणक्य कहते हैं, जिस स्त्री की मर्यादा उसकी सबसे बड़ी घना हो, वही स्त्री अपने कुल का गौरव बढ़ाती है। आज के आधुनिक समाज में बहुत बार स्त्रियों को यह सिखाया जाता है कि जो मन करे वो करो, अपनी बॉडी, अपनी चॉइस, तोड़ दो हर बंधन। परंतु चाणक्य की दृष्टि में वह स्त्री अधिक पवित्र होती है जो स्वयं अपने लिए सीमाएं तय करती है, जो अपने कपड़ों में गरिमा रखती है, जो अपने बोलचाल में मर्यादा का ध्यान रखती है, जो पर पुरुष से दूरी रखती है, बिना किसी को कुछ कहे, सिर्फ अपने संस्कारों के कारण। सच्ची कहानी से समझो। एक गांव की स्त्री थी, बहुत साधारण, पर हर कोई उसका सम्मान करता था। किसी ने पूछा, आप तो बहुत सुंदर सुंदर हो, फिर भी हमेशा से ढककर, नजरों को झुकाकर चलती हो। उसने जवाब दिया, मैं नहीं चाहती कि मेरी सुंदरता किसी और की आंखों का कारण बन जाए जो सिर्फ मेरे पति के लिए बनी है। यही सोच पवित्रता की असली पहचान है। याद रखो, मर्यादा कोई बंधन नहीं है, यह स्त्री का सबसे बड़ा आभूषण है। जो स्त्री खुद को नियंत्रित कर सकती है, वही दुनिया में सबसे शक्तिशाली होती है। डिटेल्स। पांचवी पहचान, उसकी वाणी। शब्दों से ही तो आत्मा की झलक मिलती है। चाणक्य कहते हैं, स्त्री की पहचान उसके शब्दों में छुपी होती है। मधुर वाणी और मर्दित बोली से ही उसका असली रूप सामने आता है। आज की दुनिया में बहुत सी स्त्रियां बोलने की आजादी को गाली देने की झूठ समझ बैठी हैं, लेकिन एक पवित्र स्त्री कभी भी दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, अपने पति या बच्चों पर गुस्सा निकालकर अपमान नहीं करती, दूसरों के चरित्र की बुराई नहीं करती। कथा के माध्यम से समझो। एक बार राजा चंद्रगुप्त की पत्नी ने किसी दासी को झिड़क दिया। आचार्य चाणक्य ने उसे कहा, राजमहल की असली रानी वह नहीं होती जो सिंहासन पर बैठती है, बल्कि वह होती है जिसकी वाणी से कोई आहत ना हो। उसी दिन से वह रानी अपनी भाषा को सबसे पहले बदलने लगी। गहरी बात। शब्दों में ऐसी शक्ति होती है कि वह किसी को देवता बना सकते हैं और किसी को राक्षस। स्त्री मीठा बोले, वह समाज की मां कहलाती है। छठी पहचान, उसका धैर्य विपत्ति में कैसी रहती है, वही उसकी असल परीक्षा है। चाणक्य ने कहा है, धन, संतान और सुख सब अच्छे समय में साथ होते हैं, पर जो स्त्री बुरे समय में भी आपका साथ न छोड़े, वही असली पवित्र स्त्री होती है। आज जरा सी परेशानी आती है तो लोग रिश्ते तोड़ देते हैं, लेकिन सच्ची और पवित्र स्त्री वह होती है जो अपने पति के व्यापार में नुकसान होने पर उसे सहारा देती है, बेरोजगारी में उसका मनोबल बढ़ाती है, बीमारी में सेवा करती है, शिकायत नहीं। जीवन की असली मिसाल। एक महिला के पति को लकवा हो गया। सब रिश्तेदारों ने कहा, अब दूसरा विवाह कर लो, पर वह महिला बोली, मैंने उनसे प्यार उनके शरीर से नहीं, उनकी आत्मा से किया है। जब वह चलते थे तब मेरा सहारा थे, अब मेरा फर्ज है उन्हें सहारा देना। यही वह स्त्री है जो धैर्य और व्रत की देवी बन जाती है। निचोड़ पवित्रता सिर्फ शरीर नहीं, सेवा, सहनशीलता और समय के साथ सच्चे प्रेम की पहचान है। सातवीं पहचान, उसका धार्मिक और सांस्कृतिक जुड़ाव। चाणक्य नीति में एक जगह लिखा है, स्त्री यदि धर्म का पालन करती है तो वह कुल को स्वर्ग दिला सकती है, लेकिन यदि वह धर्म से भटक जाए तो वही कुल का विनाश कर सकती है। पवित्र स्त्री वह होती है जो पूजा पाठ को ढकोसला नहीं समझती, घर में तुलसी, दिया, व्रत नियम को निभाती है, अपने बच्चों को संस्कृति सिखाती है, अपने पति को भी धार्मिक जीवन में सहारा देती है। एक आध्यात्मिक संकेत, अगर कोई स्त्री रोज सुबह घर में पूजा करे, घर को साफ रखे, दीपक जलाए और घर के वातावरण को सकारात्मक रखे, तो मानो उस घर में मां लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। चाणक्य की बात फिर याद रखो, जो स्त्री धर्म का पालन नहीं करती, वहां से सुख, धन और समर्पण सब धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। निष्कर्ष। अब जरा सोचिए दोस्तों, आपने वह सारी बातें पढ़ी जो एक पवित्र स्त्री की असली पहचान है। यह पवित्रता कोई किताब में लिखी कहानी नहीं है, यह वो असल व्यवहार, सोच, मर्यादा, वाणी और चरित्र है जो एक स्त्री को देवी बना सकते हैं। पुरुषों के लिए सलाह, यदि आपके जीवन में ऐसी स्त्री है तो उसे कभी न खोना, और यदि ऐसी स्त्री नहीं है तो वक्त रहते पहचान करो।
और अगर आप स्त्री हैं तो इन लक्षणों को जीवन में लाओ। यही सच्ची स्वतंत्रता और शक्ति है। अब जरा सोचिए दोस्तों, हमने आज उन सारी बातों को जाना जो एक पवित्र स्त्री की असली पहचान को बताती हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि आखिर पवित्रता शब्द इतना महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों चाणक्य जैसे महान विद्वान ने कहा था कि नारी ही सृष्टि की जड़ है, वही विनाश और उत्थान दोनों की कारण बन सकती है? क्योंकि जब एक स्त्री अपने विचारों में शुद्धता, वाणी में मधुरता और कर्म में मर्यादा रखती है, तो वह सिर्फ अपने घर को नहीं, पूरे समाज को संस्कार देती है। स्त्री शक्ति और शांति का संगम। पवित्र स्त्री में दो रूप बसते हैं, एक ममता का और दूसरा शक्ति का। जब वो प्रेम देती है तो सागर की तरह गहरी होती है, और जब अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है तो देवी दुर्गा बन जाती है। चाणक्य कहते हैं, नारी में वो शक्ति है जो राजाओं को भी झुका सकती है, पर वही नारी जब विनम्रता धारण करती है तो देवताओं को भी जीत लेती है। इसलिए एक सच्ची पवित्र स्त्री कभी दूसरों को नीचा नहीं दिखाती, वो समझ के साथ नेतृत्व करती है और प्रेम से जीतती है। अगर आपके जीवन में कोई ऐसी स्त्री है, आपकी माँ, पत्नी, बहन या बेटी, जो हर कठिन परिस्थिति में भी आपका साथ देती है, आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, तो समझ लीजिए कि आप भाग्यशाली हैं। ऐसी नारी को कभी मत खोना, क्योंकि चाणक्य कहते हैं, वो घर जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां सुख, शांति और समृद्धि कभी नहीं ठहरते। यदि आपके जीवन में ऐसी स्त्री नहीं है, तो अपने दृष्टिकोण को बदलिए। ऐसी नारी को पहचानिए जो संस्कार और सत्य में विश्वास रखती हो, ना कि सिर्फ दिखावे में। स्त्रियों के लिए संदेश। और अगर आप स्वयं एक स्त्री हैं, तो ये याद रखिए, आपका सौंदर्य आपकी त्वचा में नहीं, आपके चरित्र, विचार और व्यवहार में है। आपका रूप भले बदल जाए, लेकिन आपकी पहचान आपके संस्कारों और सोच से होती है। खुद को किसी से कम मत समझिए, क्योंकि आप वो शक्ति हैं जिससे घर बनता है, समाज बनता है और राष्ट्र आगे बढ़ता है। पवित्रता का अर्थ त्याग नहीं, आत्मसम्मान है। आपका शांत रहना कमजोरी नहीं, बल्कि आपकी सबसे बड़ी ताकत है। पवित्रता, आज की सच्ची स्वतंत्रता। आज की स्वतंत्रता सिर्फ बाहरी आजादी नहीं, बल्कि अपने विचारों, अपने फैसलों और अपने आत्मसम्मान की आजादी है। एक सच्ची पवित्र औरत वो होती है जो दूसरों की इज्जत करती है, खुद का सम्मान करती है और हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखती है। वो कभी झुकती नहीं, पर अगर किसी को उठाना हो तो सबसे पहले हाथ वहीं बढ़ाती है। अंतिम भावपूर्ण संदेश। दोस्तों, अगर हर घर में एक ऐसी नारी हो जो पवित्र विचारों और सच्चे संस्कारों से भरी हो, तो समझिए, पूरा समाज मंदिर बन जाएगा। क्योंकि पवित्रता सिर्फ स्त्री का आभूषण नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। चाणक्य की नीति आज भी यही कहती है, जहां स्त्री का आदर होता है, वहीं देवता निवास करते हैं। तो आइए, हम सब मिलकर हर स्त्री को वो सम्मान दें जो उसका अधिकार है। कमेंट में लिखिए, नारी शक्ति अमर रहे, और इस संदेश को हर घर, हर दिल तक पहुंचाइए। याद रखिए, जब नारी में जागती है शक्ति, तो झुक जाता संसार। अगर आप भी मानते हैं कि एक पवित्र स्त्री ही समाज की असली रीढ़ है, तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, कमेंट में लिखें, नारी शक्ति अमर रहे, और इसे जरूर शेयर करें, ताकि हर कोई समझ सके पवित्र औरत की असली पहचान।